हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है एंड फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड उसके अंदर वन वन फंक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, एंड तीसरा टाइप होता है मैन्युअल फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है तो उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब डिस्कस करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक फंक्शन है एफ जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है? एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइन किया गया है। इस सेट टू बी वन वन, उसको वन वन कहेंगे हम तब कहेंगे इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास किसी सेट में जो एक्स का जो सेट है उसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसमें क्या आना चाहिए? उनकी इमेज जो है डिफरेंट आनी चाहिए। मतलब क्या कि अगर तो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता है। तो उसमें 2 केस डिस्कस किए थे हमने। लेट अस सपोज यहाँ पे हमने एक एक्स और यहाँ पे एक वाई सेट मान लिया, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर मान लिया कि यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे ई एफ जी एच, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट लिखे हुए होते हैं। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाती है तो फंक्शन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ये जो है फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन कब होता है? अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो ए बी सी डी एंड यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे ई एफ जी एच एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट में अगर यहाँ पे आ जाए हमारे पास 2 एलिमेंट की एक इमेज आ जाए तो फंक्शन होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा हमारे पास तो फंक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसा हो जाए मतलब क्या? वो फंक्शन हो जाएगा। बट फंक्शन में भी वन वन होगा या नहीं होगा उसके लिए हमें चेक करना है कि या ऐसा भी ना हो और ना ही ऐसा हो। मतलब ऐसे में तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर 2 एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज जो है सेम नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर जो है एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी जो इमेज है वो भी क्या आनी चाहिए? डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है बट उनकी इमेज भी मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम आ रही है, मतलब ये वन वन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा बट वन वन नहीं होगा। वन वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 एलिमेंट जो कि डिफरेंट है उनकी इमेज कैसी आ रही है? सेम, ठीक है। अब और क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 2 एलिमेंट क्या है? डिफरेंट, तो उनकी इमेज भी क्या कैसे आनी चाहिए? डिफरेंट। मतलब ए की इमेज ई, बी की इमेज एफ, सी की इमेज जी एंड डी की इमेज एच। तो 2 एलिमेंट डिफरेंट है, उनकी इमेज भी कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। मतलब ये क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आई होप ये जो आपका डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। वन वन फंक्शन में ऐसा भी ना हो और ऐसा भी ना हो, ये तो फंक्शन ही नहीं है। और वन वन क्या कह रहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वन वन की कंडीशन नहीं होती है। अब एक और यहाँ पे क्लियर करते हैं चीज। देखिए अगर हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कोई सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेट बनाया मैपिंग की, और मैपिंग करने के बाद में हमने देखा हमारे पास कैसा मिल रहा है? हमें ऐसी इमेज जो है दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, ये 8 नहीं है, ऐसे ही मान लीजिए। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट छोटा है इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरा केस लीजिए। यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए, 2 सेट है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 6 7 8 9, ठीक है। और मैपिंग जो है वो ऐसे हो रही है और इसका जो एलिमेंट है ये वाला यहाँ पे छूट रहा है। ये क्या है हमारे पास? डोमेन है। ये क्या है हमारे पास? रेंज। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट अगर छूट रहा है तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। ये क्या होगा? फंक्शन होगा। बट ये वन वन होगा या नहीं होगा इसके लिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ए जो है हमारे पास सेट है 4 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स का। तो ए सेट में क्या है? 4 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी कोई 4 स्टूडेंट हो गए ए सेट के अंदर। जो एन सेट है उसमें क्या आ रहा है? उनके रोल नंबर्स, ठीक है। तो रोल नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेके यहाँ पे नेशनल नंबर में आ जाएंगे ये। तो यहाँ
पे क्या है, हम इनमें मैपिंग करेंगे तो एक जो स्टूडेंट है उसको एक रोल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने ए को एक रोल नंबर दिया 1, बी को 2 रोल नंबर दिया, सी को 3 दिया एंड डी को क्या दे दिया 4 रोल नंबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इनको रोल नंबर दे दिए। तो अगर एलिमेंट क्या है डिफरेंट, ए और बी क्या स्टूडेंट कैसे हैं डिफरेंट है, तो उनके जो रोल नंबर भी आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। मतलब अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी है डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो जो स्टूडेंट है उनका रोल नंबर एक ही हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये 5 और 6 एलिमेंट छूट रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब स्टूडेंट 4 है तो रोल नंबर 5 6 नहीं दे पा रहे हैं, बट फिर भी क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये समझा कि अगर यहाँ पे एलिमेंट छूट जाते हैं, इस वाले के अंदर अगर एलिमेंट छूट जाते हैं फिर भी वो क्या रहता है 1 1 फंक्शन रहता है। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट जो है इस तरीके से 9 छूट गया है तो फिर भी क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन भी है और उसका भी एक टाइप 1 1 फंक्शन भी है। तो यहाँ पे ये तो फंक्शन ही नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन भी होगा और 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे नोट क्या करना है कि इसका एलिमेंट छूटता है तब वो फंक्शन नहीं होगा, इसके एलिमेंट छूटता है तब वो फंक्शन भी होगा एंड 1 1 फंक्शन भी होगा। तो आपको देखना है कि डोमेन की बात की जा रही है या रेंज की बात की जा रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एलिमेंट छूट रहा है या यहाँ पे एलिमेंट छूट रहा है। यहाँ पे हमने देखा 1 1 फंक्शन। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे क्या कैसे किया, दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज कैसे आनी चाहिए डिफरेंट, तो डिफरेंट स्टूडेंट के रोल नंबर कैसे थे डिफरेंट। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल से हमने देखा कि ये किस तरीके से 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, फॉर एवरी x1 x2 दैट बिलोंग्स टू x। जो फर्स्ट सेट है हमारा x, उससे कोई दो एलिमेंट्स हमने ले लिए x1 और x2। अब उनकी जो इमेज आ रही है वो fx1 और fx2 आ रही है, और अगर हमारे पास ये दोनों टर्म इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। ये क्या कह रहा है उसको आप समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इमेज लिए, तो यहाँ पे सेट है हमारे पास इस तरीके से होगा x1 x2 x3, इस तरीके से हमारे पास सेट x के अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, सेट y होगा यहाँ पे, तो सेट y में क्या है हमारे पास इसके इमेजेस हैं, मतलब fx1 निकाला होगा, fx2 निकाला होगा, fx3 निकाला होगा। इस तरीके से यहाँ पे इसकी इमेज हमें मिल रही है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर x1 x2 x सेट से बिलोंग करते हैं, कैपिटल x सेट से बिलोंग करते हैं और उनकी इमेज कैसी आ रही है सेम, fx1 किसके इक्वल गिवन है, fx2 के इक्वल गिवन है। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए सेम। fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। और इससे हम प्रूव कर देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो प्रूव करने के लिए आपको ये तरीका लगाना है, या आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमारे पास इमेज कैसी है डिफरेंट, तो मतलब क्या है कि एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे इमेज जो है वो डिफरेंट है, सॉरी सेम है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है ना, तो अगर हमारे पास इमेज भी सेम है तो उनकी जो एलिमेंट्स है वो भी क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। फिर से देखिए, अगर ये इसके इक्वल है fx1 fx2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x1 भी x2 के इक्वल रहा होगा, तभी तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। तो 1 1 फंक्शन के लिए fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सेट है हमारे पास, पहले सेट से करेंगे देन इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड से करके देखते हैं। यहाँ पे हम ये लेते हैं x1, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि उनकी इमेज कैसी आ रही है सेम। अब यहाँ पे देखो x1 को x2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। fx1 निकालते हैं, मतलब x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे x1, तो यहाँ पे क्या आएगा x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 की x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे x2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर। बोथ साइड से स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये क्या है 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अगर आपको ऐसे भी चेक करना है तो आप यहाँ पे ले लीजिए सेट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नेचुरल नंबर और यहाँ पे भी क्या आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में 1 2 3
4, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, f1 अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मतलब यहाँ पे इसकी इमेज ये आ रही है, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पे जो इमेज है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 फंक्शन हो जाएगा। fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल है, x2 के। तो मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1 फंक्शन। अगली क्लास में हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।